माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि कई लोग इससे क्वेश्चन पूछे हैं कि वैक्सीन देने के बाद, टीका देने के बाद जो फीवर आती है उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्यों करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है, वैक्सीन क्या है ये तो आप समझ गए होंगे, आप जानते भी होंगे। वैक्सीन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लाइव एटेन्यूएटेड करके या उसको किल करके और उसको टॉक्सिन से, तीन तरह से वैक्सीन को तैयार की जाती है। टॉक्सिन से, उसको किल्ड करके या लाइव एटेन्यूएटेड करके। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है उसके वायलेंस कैपेसिटी को लॉस करके उसको जिंदा रखा जाता है, उस तरह से वैक्सीन को तैयार करते हैं। तो जैसे अभी भी जो चलाते हैं कोविड वैक्सीन होती है, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। अब बात ये करते हैं कि वैक्सीन का काम क्या होता है, करता क्या है। तो इस एंटीजेन को, इस पैथोजेन को अधमरा करके, पैथोजेन को, इसके टॉक्सिन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बॉडी में इंजेक्ट करते हैं किस लिए? कि बॉडी में हम इसलिए इंजेक्ट करते हैं इस वैक्सीन को। मान लीजिए आप सपोज कि ये वैक्सीन का एक पार्टिकल है या मान लीजिए सपोज कोई वायरस है जो उसको हम इनेक्टिव करके अब बॉडी में इसको क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन जब बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो ये वैक्सीन क्या करती है कि बॉडी में जाने पर, इस याद रखिए कि इन्नेट इम्यूनिटी से कोई मतलब नहीं होती है। वैक्सीन को इन्नेट इम्यूनिटी से कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी से उसको डर लगता है। क्यों? अगर बाय द वे कोई इन्नेट इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो जाता तो वैक्सीन समाप्त हो जाती है। लेकिन वैक्सीन जो होती है इन्नेट इम्यूनिटी पे काम नहीं करती है। ये करती क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे काम करती है। क्या करती है? वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे काम करती है। ये करती क्या है वैक्सीन कि बॉडी में जाकर के और बी सेल को एक्टिवेट करती है, याद रखिए उसमें। और किसको एक्टिवेट करती है? टी सेल को एक्टिवेट करती है। तो बी और टी सेल को जब एक्टिवेट करती है तो इसकी वजह से क्या होती है, वहां पर एक तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा उसमें, मेमोरी सेल। तो वैक्सीन का काम क्या होता है कि बॉडी में जाकर के एंटीबॉडी का तैयार करता है और मेमोरी सेल का तैयार करता है। एंटीबॉडी क्या करता है कि आगे फ्यूचर में उस एंटीजन को क्या करता है, मारता है। जो उसी तरह का एंटीबॉडी अगर आता है, एंटीजन अगर आएगा बॉडी में, तो वह क्या करेगा ना कि उस एंटीजन को मारेगा। अब मेमोरी सेल क्या करता है कि उसको याद करता है कि ये इस तरह का वायरस क्या होता है, इसके लिए हम क्या बॉडी में प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एंटीबॉडी के अमाउंट को मेंटेन करता है। तो मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि वो वायरस को कैसे मारेंगे आगे चल करके, या एंटीबॉडी का अमाउंट कितना होना चाहिए रखना है, ये सारी मेंटेन करता है। कौन? मेमोरी सेल करता है इसमें। तो यह वैक्सीन जो करता क्या है हमारे बॉडी में कि एक तो एंटीबॉडी बनाता है और दूसरा क्या करता है, मेमोरी सेल तैयार करता है। अब क्या होता है कि इसी के दरमियान क्या होता है कि इसको फॉर्मेशन करने के समय जब हम लोग वैक्सीन जब देते हैं तो वैक्सीन देते समय क्या होती है कि फॉर्मेशन तो इसको करता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ कभी कभी इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है हमारे बॉडी का, इन्नेट इम्यूनिटी कभी कभी किसी किसी वैक्सीन में वो स्टिमुलेट कर जाता है। सभी वैक्सीन में नहीं, किसी किसी में स्टिमुलेट कर जाती है। जैसे टेटनस का वैक्सीन लेने पर, डिप्थेरिया का वैक्सीन लेने पर, या अभी कोविड-19 का वैक्सीन लेने पर। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी वैक्सीन में कि यह जो ना एक्टिवेट कर जाता है, और एक्टिवेट करके होता क्या है कि बॉडी में इंटरल्यूकिन का फॉर्मेशन करवा लेता है या प्रोस्टाग्लैंडिन बनवा देता है। और यही इंटरल्यूकिन से थोड़ा सा क्या होता है ना कि फीवर होता है। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि वह क्या करता है कि वह जो वैक्सीन क्या होता है कि इस बी और सी को क्या करता है ना, मैसेज पहुंचाता है। क्या मैसेज पहुंचाता है कि बॉडी में तुम स्टिमुलेट हो जाओ और तुम्हें एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बनाना होगा। तो जो भी वैक्सीन होती है ना, ये वैक्सीन बॉडी में जाकर के और कुछ इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स को स्टिमुलेट करता है। क्यों स्टिमुलेट करता है? कि वह इसको मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है? बी और सी को मैसेज देता है। क्या चीज के लिए? कि मैं एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बना सके उसके लिए। तो ये क्या करता है कि उस बनाता किसकी वजह से? इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होता है, मैसेज पहुंचाता है। तो इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वह मैसेज पहुंचाता है किसको? बी और टी सेल को। क्या चीज के लिए? एंटीबॉडी मेमोरी सेल बनाने के लिए। तो अब क्या होता है कि यही जो इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, ये जब बॉडी में जब बनेगा ना तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये सही बात है, ये जरूरी भी है। एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना जरूरी है। क्यों बढ़ना जरूरी है? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा किसकी वजह से? इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन से। अब बढ़ा इसका मतलब क्या कि वैक्सीन मेरा अब काम करने वाला है, यानी वैक्सीन अब अपना काम कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको सपोर्ट करना है, ना कि इसको अपोज करना है। अब इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को हमको क्या करना है? सपोर्ट करना है। तब क्या करना है हमको? सपोर्ट करने के लिए करेंगे क्या हम लोग? तो अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट
अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर अगर होता है आपका, यानी 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका अगर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तब तक हमें कुछ करना नहीं है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा डाउन करने के लिए हमको थोड़ी सी डाउन करना है। ये नहीं कि हाइयर हम लोग नहीं करना है, थोड़ी सी डाउन करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल यूज करते हैं। और भी पैरासीटामोल कितना यूज करते हैं हम लोग, 250 मिलीग्राम से लेकर के और 400 मिलीग्राम यूज करते हैं। ये नहीं कि हम लोग 600, 650 या 500 यूज कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइयर अमाउंट में यूज कर लेते हैं। ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं करना है, कोशिश तो ये करना है कि हम रोक लें। क्योंकि देखो भाई, ऐसे ही फीवर डाउन हो जाएगी। आप एक दिन आराम कर लो ना घर में, क्यों जरूरी है आपको दवाई खा के काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर में एक दिन आराम कर लोगे तो ऐसे ही फीवर डाउन हो जाती है। बात समझ कि नहीं? ऐसा नहीं कि उस वैक्सीन के फीवर से कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। उस वैक्सीन में देने से फीवर जो होती है उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है ना। ठीक है ना, ये अपने काम कर रहा है, आपको इसको स्टिमुलेट कर रही है और आप उसको कमजोर मत करो। आप कमजोर करोगे तो क्या हो जाएगी, वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसलिए हम लोग ज्यादातर लोग क्या नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं लोग, एंटीबायोटिक खा लेते हैं या फिर पैरासीटामोल ज्यादा हाई डोज में लेते हैं। नहीं करना है ये, हमें कभी भी या हाइयर डोज में नहीं लेना है। आपको करना कुछ नहीं है, आप घर में आराम कर लो, एक दिन आराम कर लो, नॉर्मल हो जाएगी, अपने आप फीवर डाउन हो जाएगी। 2 दिन आराम कर लो, जहां वैक्सीन दिया है वहां पर आइस एप्लीकेशन कर लो। लेकिन कभी भी हम ये भी बोलते हैं कि अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज्यादा हो जाए ना, तब थोड़ा सा पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। अदर में हम नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे अच्छा होम्योपैथी में चले जाइए, होम्योपैथी में ले लीजिए ना, बेलाडोना आती है, बहुत सी अच्छी दवा आती है। बेलाडोना का भी यूज कीजिए, सबसे अच्छी दवा है। उससे आपको क्या हो सकती है, फीवर आपको थोड़ा नॉर्मल में आ जाती है। कम से कम वो बेलाडोना ये तो नहीं करेगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन इंटरल्यूकिन को हानि करती है। बेलाडोना वो तो रोक कंट्रोल नहीं करेगी आपको। इसलिए क्या करते हैं, बेलाडोना किस पे एक्शन करेगी, हाइपोथैलेमस पे एक्शन करती है। हाइपोथैलेमस में क्या करती है बेलाडोना, कि उसका जो टेम्परेचर जो बढ़ता है उसको रोक देता है, तो ये काम करती है। लेकिन इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ नहीं करती है। लेकिन आप पैरासीटामोल अगर खा लेते हैं बाय द वे, तो वो क्या करेगी ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन को, इंटरल्यूकिन को इनएक्टिव कर देता है। तो आप सोचिए गड़बड़ क्या हो जाएगी। आप तो वैक्सीन लिए इसलिए कि बॉडी में प्रोटेक्शन करता है, और आप खा लेते हैं क्या, पैरासीटामोल खा लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इंटरल्यूकिन क्या होती है, जो मैसेज पहुंचाता है इस बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को, यह मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। इसीलिए क्या होती है कि वैक्सीन का इफेक्ट जो होती है, अगर बाय द वे अगर मेडिसिन खा लेते हो तो इसकी वजह से वैक्सीन का इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फीवर आना अगर जो है ना जरूरी है। हमें मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट कर लेंगे, जहां पे वैक्सीन दिया वहां पे आइस एप्लीकेशन थोड़ा कर देंगे, या फिर होम्योपैथी बता दी बेलाडोना ले सकते हैं, या अगर पैरासीटामोल लेते हैं तो क्या करेंगे, लो डोज में लेंगे, हाई डोज में नहीं लेंगे हम लोग। इस नहीं तो क्या होगी, मैसेज नहीं पहुंचेगा वैक्सीन। फिर बाद में क्या होगी, लोग बदनाम करते हैं वैक्सीन को कि वैक्सीन लेने के बाद क्या हो गया, बीमारी हो गया। ये तो बदनाम वैक्सीन को लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं समझे कि वैक्सीन लेने के आपने क्या क्या गड़बड़ी की है। और कभी भी वैक्सीन लेने के बाद कभी हाई डोज का कोई भी, जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सब के हम लोग नहीं देते हम लोग। क्योंकि ये सब क्या होती है ना, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होती है। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 3 दिन तक कोई भी, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब जो हाई डोज में नहीं लेते हैं, हम मना करते हैं लेने के लिए। क्योंकि ये सब जो है एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स होती है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं इसमें। तो इसलिए याद रखिएगा इस चीज को कि हमें करना क्या चाहिए, हमें मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट क्या करना है, टेम्परेचर को हमको डाउन कर देना है, या टेम्परेचर को रखने दीजिए थोड़ा सा। नहीं आपको बोले ना, आपको वैक्सीन भाई एक दिन बेड रेस्ट दे दो ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो याद रखिए इसमें कि मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, याद रखिएगा, बेड रेस्ट कर लें, आइस एप्लीकेशन कर लें, थोड़ा सा हाई डोज में जो लहसुन प्याज है उससे हम लोग बच लें हम लोग। और प्लस अगर पैरासीटामोल अगर यूज करना चाहते हैं तो लो डोज में लेंगे, हाई डोज में नहीं लेंगे, नहीं तो फिर मेरा मैसेजिंग पावर कमजोर हो जाएगी। कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे कभी, कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं लेंगे हम लोग। क्योंकि वैक्सीन हम लोग कब लेते हैं, जब हेल्दी स्टेट में रहते हैं तब लेते हैं। तो उस स्टेट में तो लड़ने के लिए तैयार है ना, उतना तो लोग बर्दाश्त करने के तैयार होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वैक्सीन लेते हैं जब कमजोर होता है तब लेते हैं। वैक्सीन कभी भी बीमार स्टेज में नहीं लेते हैं, हेल्दी स्टेज में लेते हैं। ये था मेरा एक मैनेजमेंट करने के बारे में। अगर कोई बात इसमें भी पूछना अगर चाहते हैं तो आप कमेंट्स में करें, हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे। फ़ोन से ही बात कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप बात करें, कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम जरूर बताएंगे इसके बारे में। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।